गेट्स ने स्टार्टअप के कीटनाशक स्प्रेयर पर आजमाए हाथ, इससे किसानों को मिला बड़ा फायदा। भागलपुर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजों में फायरिंग, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। मथुरा के वृंदावन से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पेट में असहनीय दर्द होने के बाद एक युवक ने YouTube पर वीडियो देखा और खुद ही अपने पेट का कर डाला ऑपरेशन। इसके बाद प्लास्टिक के धागे से 11 टांके लगा लिए। हालत बिगड़ी तो अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स भी युवक की बात सुनकर हैरान रह गए। युवक को आगरा रेफर कर दिया गया। टाइगर अभी जिंदा है, न झुका हूं और न झुकूंगा। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद सुप्रीमो लालू यादव के समर्थन में उनके पटना स्थित आवास के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। ईडी से पूछताछ के बाद पटना में लगे पोस्टर्स, ये घटना लालू यादव द्वारा कथित भूमि के लिए नौकरी घोटाले के सिलसिले में ईडी के समक्ष पेश होने के बाद हुई है। लालू यादव और उनके परिवार के 5 सदस्यों पर इस मामले में आरोप है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग की प्राइवेट पार्ट को छूने और उसके कपड़ों का नाड़ा तोड़ने को दुष्कर्म का प्रयास नहीं बल्कि गंभीर यौन उत्पीड़न माना है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दुष्कर्म के आरोप में जारी समन विधि सम्मत नहीं। आरोपितों के खिलाफ अब पॉक्सो अधिनियम की धारा 9/10 गंभीर यौन हमला के तहत मुकदमा चलेगा। अमेरिका में भारतीय मुस्लिम छात्र गिरफ्तार, लगे संगीन इल्जाम, वीजा भी रद्द। हिरासत में लिए गए भारतीय छात्र का नाम बदर खान सूरी है। वो वहाँ पोस्ट डायरेक्टर फेलो थे। बदर खान को बताया गया कि उनका वीजा रद्द किया जा रहा है। उन पर सरकार के अमेरिकी विदेश नीति का विरोध करने के आरोप हैं। पंजाब के शंभू व खनौरी बॉर्डर पर पिछले 13 माह से धरने पर बैठे किसानों को भगवंत मान सरकार ने सुनियोजित ढंग से हटाकर दोनों मोर्चों पर बुलडोजर चलवा दिया। बुधवार को केंद्रीय मंत्रियों के साथ 7वीं दौर की बातचीत विफल रहने के अवसर को मोर्चा हटाओ अभियान के लिए चुना गया। रात 9:30 बजे दोनों मोर्चे खाली करवा लिए गए, यानी कि बुधवार को पंजाब सरकार द्वारा बैरिकेडिंग हटाने के बाद आज यानी गुरुवार को किसान एकजुट होने लगे हैं। इससे बवाल बढ़ने के आसार भी बढ़ गए हैं। नासिक में एनसीपी नेता समेत 2 लोगों की हत्या से हड़कंप, रंगपंचमी पर शोर के बीच उतारा मौत के घाट। मृतक में एक एनसीपी अजीत पवार गुट के उपाध्यक्ष भी शामिल हैं। इस घटना को लेकर एनसीपी और एससीपी गुट के विधायक रोहित पवार ने महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जमकर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भीषण सड़क हादसा, पर्यटकों से भरा यात्री वाहन पलटा, 9 घायल। इस हादसे को लेकर एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दुर्घटना तब हुई जब पर्यटक यात्री वाहन PB01B7720 ने नियंत्रण खो दिया और वो पलट गया। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए जेएमसी अनंतनाग ले जाया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और पूर्व क्रिकेटर रॉस टेलर ने हाल ही में नई दिल्ली में गली क्रिकेट खेला। इसके साथ भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव भी मौजूद रहे, जो कि अंपायरिंग करते हुए नजर आए। नई दिल्ली में गली क्रिकेट खेलते हुए कपिल देव और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने खूब लाइमलाइट बटोरी। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भारी गोलीबारी, सर्च ऑपरेशन तेज। हिमाचल के पूर्व परिवहन मंत्री केवल सिंह पठानिया का निधन, नूरपुर अस्पताल में ली अंतिम सांसें, लंबे समय से थे बीमार। एयर इंडिया और एयर न्यूजीलैंड के बीच हुई पार्टनरशिप, न्यूजीलैंड में जाना होगा और आसान। 19 मार्च यानी कि बुधवार को दोनों एयरलाइंस ने कोड शेयर साझेदारी के लिए हस्ताक्षर किए। वही कहा जा रहा है कि बेहद जल्द भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीधी उड़ान शुरू की जा सकती है। भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात देकर खिताब अपने नाम किया। ये तीसरी बार रहा जब भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। बीसीसीआई ने अब टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद 58 करोड़ इनामी राशि देने का ऐलान किया है। बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता ने शून्यकाल के दौरान स्पीकर से नाराज होकर प्रश्न का कागज फाड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने स्पीकर पर पक्षपात का आरोप भी लगाया। वहीं बीजेपी विधायक द्वारा पेज फाड़ने पर स्पीकर भी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आसन को कमजोर न समझे। संसदीय कार्य मंत्रियों ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। इंडिगो के एक यात्री ने बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ान भरने से पहले ले जाने वाले विमान की आपातकालीन स्लाइड तैनात कर दी, जिससे हड़कंप मच गया। हालांकि यह अनजाने में हुआ। इंडिगो ने बयान में कहा कि उड़ान संख्या 6E5161 में दिल्ली से ले जाने से पहले अनजाने में ही आपातकालीन स्लाइड तैनात हो गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी कि ईवी की कीमतें अगले 6 महीने में पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएगी। नई दिल्ली में 32वें कन्वर्जेंस इंडिया और 10वें स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो में बोलते हुए उन्होंने घरेलू ईवी उत्पाद को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को कलबुर्गी जिले के चित्तापुर तालुक में वाड़ी थाने के अंदर ताश खेलने के आरोप में 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। ताश खेलने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद ये कार्यवाही की गई। इसके साथ ही एसपी ने एसआई तिरुमलेश को नोटिस जारी कर घटना के बारे में स्पष्टीकरण भी मांगा। दिल्ली हाईकोर्ट जाए मंदिरों पर कार्रवाई को लेकर एससी में हुई सुनवाई। आज सुबह बुलडोजर लेकर पहुंचा था डीडीए। दिल्ली के पटवर्धन विधानसभा में बीती रात मंदिरों को तोड़ने डीडीए की टीम पहुंची, जिससे भारी हंगामे का सामना करना पड़ा। मयूर विहार फेज 2 में स्थित मंदिरों को तोड़ने के लिए टीम पुलिस बल के साथ पहुंची थी। रोहिणी में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 3 बदमाश दबोचे, 2 को लगी गोली, 1 पर 100 से ज्यादा मामले हैं दर्ज।